राधे राधे, जय श्री कृष्ण आप सबको। तो ये अगहन का महीना बहुत पावन महीना है और ये अगहन के महीने में जो उत्पन्ना एकादशी है ना, तो इसका नाम से ही हम सब जानते हैं उत्पन्ना एकादशी। तो आज ही की एकादशी के दिन हमारे कृष्ण भगवान ने माँ एकादशी उत्पन्न प्रकट हुई थी, तो आज उनका जन्मदिन हो गया। तो ये एकादशी इतनी पावन एकादशी है कि एकादशी के दिन हम सबको व्रत रहना चाहिए और व्रत रहना चाहिए। कोई रहे तो अच्छा है, ना रहे तो भी अच्छा है, लेकिन रहे तो और अच्छा है। लेकिन इस दिन पूजा हमें ज़रूर कर लेना चाहिए। तो मैं इस वीडियो में पूरा एकादशी का पूजा नियम इसमें जैसे मैं की हूँ वैसे ही आप सबको मैं बता रही हूँ। आप सब तो एकादशी के दिन 1 लोटा जल मौली घट पे बांध करके फिर वहाँ स्वास्तिक लोटे में दे करके और एक दिन पहले ही मैं तुलसी भी रख लेती हूँ, क्योंकि एकादशी के पहले तुलसी रख लेने से ये होता है कि एकादशी और द्वादशी ये 2 दिन तुलसी का हमारा काम चल जाता है। तो अपने ठाकुर जी को सबसे पहले उठा ली हूँ। उठाने के बाद उनका सुबह का भोग प्रसाद हो गया है। होने के बाद उनकी आंवला पूजा, तुलसी पूजा, सूर्य नारायण भगवान की सेवा पूजा ये सब हो चुका है मेरा। और आने के बाद मैं मंदिर की पूजा की। तो डेली जैसे मैं पंचामृत बनाती हूँ अपने प्यारे के लिए, तो वैसे ही आज भी एकादशी था। तो एकादशी के दिन चावल तो नहीं यूज करना है, तो सफ़ेद तिल का मैं यूज करती हूँ। यहाँ पे मैं अपने सभी भगवान को कैसे नहला रही हूँ, तैयार करती हूँ। मैं डेली ऐसे ही करती हूँ। कुछ से भी पुष्प है तो पुष्प से जल छिड़क दीजिए, पंचामृत छिड़क दीजिए, फिर तावल से अपना दिखा दीजिए। तो तावल से दिखा देने का ये होता है कि हम भगवान को अपने जो भी मूर्ति है जो भी है उनकी हम पोंछ दिए अच्छे से। तो ये सेवा होती है डेली की सेवा। पुष्प, रोली, हल्दी, अक्षत। तो आज एकादशी है तो एकादशी का आज व्रत कथा जो होता है ना, तो ज़रूर हम सबको कथा ज़रूर सुननी चाहिए एकादशी का। और एकादशी का कथा सुनने मात्र से ही हमारे सारे पाप जल के भस्म हो जाते हैं, क्योंकि ये उत्पन्ना एकादशी अपने आप में, क्योंकि ये भगवान की खुद शक्ति हैं। और एकादशी माँ ने 3 वरदान भी मांगी थी प्रभु से, तो प्रभु ने दिया भी था 3 वरदान। तो 3 वरदान दिए थे। तो अगर किसी का एकादशी अगर तीर्थ में है और एकादशी का व्रत कर ले तो उसका इतना फ़ायदा होता है ना कि पूछो मत। क्योंकि माँ ने ये तीसरा जब मांगा था वर तो उसमें बोला था कि तीर्थ में मैं महान हो जाऊं, तो प्रभु ने दिया था। तो इसीलिए तीर्थ हम कहीं भी जाए करने, अगर एकादशी आ जाए तो उस दिन हमें व्रत कर लेना चाहिए, क्योंकि एक एकादशी का फल 100 एकादशी के बराबर हो जाता है। तो यहाँ मैं विधिवती अपने एकादशी व्रत का पूजा आरती में की कथा भी सुनती हूँ, पढ़ती हूँ। तो यहाँ हमारे नर्मदेश्वर शिवलिंग है, तो उनका भी पंचामृत से स्नान करा के तावल से पोंछ करके फिर उनको त्रिपुंड लगाती हूँ। डेली त्रिपुंड लगाना चाहिए अपने भोले बाबा को, क्योंकि ये तो इतने भोले दानी है ना। और जब ये कृपा करते हैं ना, तभी हमारे ठाकुर जी के चरणों में प्रीति बढ़ती है। क्योंकि जब तक इनकी हाँ नहीं, और जैसे वृंदावन में हम जाते हैं तो वृंदावन में जब तक ये न बुलाए तब तक एक रात कोई रुक नहीं सकता है वृंदावन में। इनकी कृपा होती है तो ही एक रात रुकता है आदमी। तो मैं अपने प्रभु की सेवा ठाकुर जी की अब सेवा मैं करने जा रही हूँ अपने लल्ला की। तो सबसे पहले मैं एक थाली लूँगी। थाली में मैं स्वास्तिक बना लेती हूँ, तुलसी दल रख लेती हूँ। और आज तिल है तो तिल से मैं जल में भी तिल दो और पंचामृत जो बनाई उसमें भी तिल डाल करके फिर ही मैं और आज मैं अपने लल्ला को शंख से नहला रही, क्योंकि ये अगहन का महीना है। अगहन के महीने में डेली उनको
कभी दूध से आप नहला दो, कभी हनी से नहला दो, कभी घी से नहला दो, कभी दही से नहला दो, कभी पंचामृत बनाकर नहला दो। तो ये अगहन का महीना ऐसे ही ये पावन महीना है। और ये पावन महीना में जब हम इस तरह से अपने ठाकुर जी की सेवा करते हैं ना, तो हमारे ठाकुर जी की आरती प्रसन्न होते हैं, क्योंकि अगहन का महीना साक्षात हमारे कृष्ण ही हैं। तो इसीलिए हम सबको अपने कृष्ण के चरणों में अनुराग और प्रीति पाना है, तो अपने ठाकुर जी को भाई मनाना तो पड़ेगा। बिना मनाए तो हमें कुछ मिलने वाला नहीं है। और जब तक ये ना मानेंगे तब तक हमारा जीवन आना, मनुष्य के शरीर पाना व्यर्थ ही चला जाएगा। क्योंकि हम सब आए हैं तो अपने प्रभु को पाने ही आए हैं, और कुछ हमें पाने की ज़रूरत नहीं है। जब इन्हें हम पा लिए ना, तो हमें सब कुछ मिल जाएगा। मैं बार बार आप सबसे यही कहती हूँ कि ये अगर मिल गए ना तो सब मिल गया, ये ना मिले ना तो सब कुछ मिल कर के भी कोई काम का नहीं। मैं तो यही मानती हूँ कि कोई काम का नहीं। तो यहाँ मैं अपने लल्ला को दक्षिणवर्ती शंख से नहला करके फिर शंख में जल भर देती हूँ, और जल भर करके फिर उनको भी, और यहाँ लल्ला को जो नहलाई हूँ ना, तो पहले तो पंचामृत था, और जो नहलाया हुआ जो जल में उस चरणामृत बन जाता है मेरा। तो हमारी दिन की शुरुआत ही प्रभु की चरणोदक से ही शुरू होता है। और जब तक मैं अपने लल्ला की चरणोदक लेती नहीं हूँ, तब तक हमारा दिन शुरुआत होता ही नहीं है। किसी किसी का चाय से दिन की शुरुआत होती है, लेकिन मैंने अपने फैमिली में ऐसी आदत डाली हूँ कि सबकी मतलब प्रभु के चरणोदक से ही शुरुआत होता है। तब तक कोई नहीं मुंह में कुछ भी लगाता है। हाँ, सुबह उठ कर के गर्म पानी पीना। यहाँ मैं अपने प्रभु को इत्र भी, लल्ला को इत्र लगा रही हूँ, और फिर शीशा भी दिखा रही हूँ, क्योंकि उनको शीशा भी दिखाना चाहिए। क्योंकि हम जब श्रृंगार करते हैं तो शीशा देखते हैं, तो अपने लल्ला को भी तो शीशा दिखाना चाहिए, क्योंकि वो तो मालिक हैं भाई। तो सुबह उठ कर के गर्म पानी पीना एक अलग बात है, उसके बाद कुछ मुंह में नहीं लगाना, तो ये एक अलग बात है। तो चरणोदक से ही शुरू होता है। तो आज के दिन पेठा का भोग लगाना चाहिए, और खाना भी चाहिए, और दान भी करना चाहिए। तो पेठा आज के दिन 12 दानों में से एक पेठा का भी दान का महत्व होता है। तो एकादशी के दिन तो ज़रूर हमें पेठा खाना चाहिए, और प्रभु को भोग लगा करके वो प्रसाद के रूप में हमें खाना भी चाहिए, और हमें दान भी करना चाहिए, बांटना भी चाहिए। तो यहाँ मैं अपने प्रभु को, अपने लल्ला को भोग प्रसाद पवा दी, और पवाने के बाद 3 बार उनको आचमनी ज़रूर कराना चाहिए। आचमनी कराने के बाद फिर तावल से उनका मुख को साफ़ ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि जब हम भी खाना खाते हैं, कुल्ला करते हैं, फिर हमें तो मुंह साफ़ करते हैं ना, तो बिल्कुल जैसे हम अपने करते हैं वैसे अपने लल्ला को करते हैं, क्योंकि ये तो हमारे भाई सब हैं, तो इनकी तो हमसे भी ज़्यादा सेवा होनी चाहिए। और यहाँ आज एकादशी है, तो एकादशी का जो दान होता है वो हम सबसे करवा दिए अपना। एकादशी के दान की एक अलग ही महत्व होती है। एकादशी की दान जो है ना, द्वादशी के दान से भी एकादशी की दान, आप उस दिन 1 रुपया दान करो या 100 रुपया दान करो, वो 1000 गुना होके मिलता है आपको। तो यहाँ मैं सब सेवा करने के बाद अपने प्यारे के लिए आरती तैयार कर ली हूँ। तो यहाँ मैं कपूर से भी आरती कर रही हूँ अपने प्यारे, और घी की बत्ती से भी मैं ऐसे ही। और अभी तो फूल थोड़ा मिलना मुश्किल हो गया, क्योंकि थोड़ा कम ठंडी का मौसम है ना, तो फूल थोड़ा कम मिल रहा है। और हाँ, इसी में मैं आप सबको शॉपिंग भी दिखा रही हूँ अपना, जो अपने लल्ला के लिए मैंने लेके आई हूँ। तो ये गर्म कपड़े, अभी सर्दी यहाँ शुरू हो गया है, तो मैं अपने दोनों लल्ला के लिए कपड़े ड्रेस लेके आई हूँ गरम वाला। और यहाँ मुझे एक हर्बल तेल मिल गया अपने लल्ला के लिए। वैसे मैं घर में तो इनको बनाई हूँ घी और लौंग दे करके, तो सबसे अच्छा तो मुझे वही लगा। लेकिन ये हर्बल का था, वो भैया ने बोला कि ये हर्बल का है, अच्छा है, आप ले जाइए एक बार।
तो मैं सोची चलो बोल रहे हैं इतने प्यार से तो ले ही लेती हूँ, तो मैंने ले लिया। और ये आप दोनों को ये दोनों ड्रेस आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर हमें बताइएगा, क्योंकि ये कलर मुझे ना बहुत प्यारा लगा। और ये जो रेड है ना माला, तो मैं इसमें का 2 ले ली और एक पीला भी मुझे बहुत अच्छा लगा। और ये 2 कलर जो है ना मैं अपने श्री जी के लिए, ठाकुर जी के लिए कपड़े लेके आई हूँ बनाने के लिए। तो इन दोनों का भी कलर आप सबको कैसा लगा आप सब ज़रूर हमें बताना। अपने श्री जी के लिए मुझे ड्रेस सिलाई करना है, तो मैं अभी टाइम थोड़ा मिलना मुश्किल है, क्योंकि छोटा दिन हो रहा है, कब सुबह हो जाता कभी शाम हो जाता पता ही नहीं चलता। और जब मैं मार्केट में गई ना, तो ये कलर मुझे इतना अच्छा लगा। सबसे ऊपर ये रखा हुआ था और ये सेकंड में पीला वाला। तो सबसे पहले मैं देखती ही इन्हीं दोनों कलर को पसंद कर ली, और दूसरा मुझे कोई इसके आगे भाया ही नहीं। तो मैं सोची ज़रूर मेरे लल्ला को यही फेवरेट कलर है, तो मैं अपने लल्ला का कलर समझ करके ये दोनों को ले लिया। वैसे भी मुझे पीला कलर ना बहुत अच्छा लगता है, ऐसा लगता है ना। और पीला कलर है भी, जो पीला कलर पहनता है ना आदमी, तो उससे ज़्यादा हमारी भक्ति बढ़ती है। तो ये सोच कर के फिर मैं ज़्यादा कोशिश करती हूँ कि ज़्यादा तड़क भड़क ना पहनूँ और पीला ही पहनूँ, और लल्ला को भी पीला पहनाऊँ। और यहाँ शाम हो गया, तो शाम को जब मैं अभी भी सर्दी के समय है, तो सर्दी के समय भी मैं दोनों समय ही नहाती हूँ। तो सुबह नहाती हूँ और फिर शाम को भी नहाती हूँ। यहाँ नहा करके आई हूँ, और आने के बाद सीधे अपने मंदिर में आई, और आने के बाद शाम की दिया बत्ती का तैयारी में लगी हूँ, क्योंकि शाम हो गया था। तो आज के दिन एकादशी के दिन अपने लल्ला के लिए, ठाकुर जी के लिए तुलसी का जो है ना सूखी हुई लकड़ियों का दीप जला करके घी में डुबो करके दीप उससे आरती ज़रूर करना चाहिए, क्योंकि आज के दिन एकादशी के दिन। और यहाँ मैं अपने दीपक की पूजा कर रही हूँ, क्योंकि जब भी हम दीपक जलाएं ना, तो उसमें 3 बार आचमनी कर लेना चाहिए, और रोली और हल्दी और अक्षत। और दीपक में ना अक्षत के रूप में चावल, तो आज चावल नहीं छूना था, तो मैं तिल से ही अपने सारे दीपक में तिल। तो ऐसे विधिवती हमें दीप की भी पूजा करनी चाहिए, क्योंकि अग्नि जो है ना, तो अग्नि दीप जो है, अग्नि हमारे देव हैं और कर्म कांड के ये साक्षी देवता होते हैं। तो मैं ऐसे नियम डेली करती हूँ दीप पूजन, और ये इसको बोलते हैं हम दीप पूजन। तो शाम के समय, सुबह के समय मैं देहली पूजन करती हूँ, आंवला पूजन करती हूँ, क्योंकि ये महीना में आंवला का भी बहुत महत्व है। तो मैं आंवला का पूजा भी डेली अभी इस महीने में करती हूँ। और जैसे कार्तिक का मैंने महीना, पावन महीना पूजा हम सब ने किए, तो वैसे ही ये अगहन का महीना भी है, तो हमें कार्तिक ये तुलसी माँ का पूजा, आंवला वृक्ष का पूजा, देहली पूजन तो खैर डेली हमें 12 महीना ही करना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मतलब 2 महीना हम करें, नहीं, देहली पूजन हमें डेली करना चाहिए, वो हमारे लिए ही है अच्छा। और यहाँ मैं आकाश दीपदान कर रही हूँ अपने प्रभु के लिए। तो आकाश हाथ में रख करके दीप को, और प्रभु से मैं प्रार्थना कर रही हूँ कि हे प्रभु, आपकी खुशी के लिए और आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये आकाश दीपदान कर रही हूँ, आप हमारी दीपदान स्वीकार करें। तो आकाश दीपदान एकादशी के दिन करना बहुत अच्छा होता है, अगर हो जाए तो अच्छा है। आप सब भी अपना किया कीजिएगा। तो शाम को इतना बाहर करने के बाद अब मैं आ गई हूँ अपने लल्ला की आरती करने। तो सुबह तो मैं एकादशी की आरती वगैरह की थी, और मैं एक ही आरती करती हूँ, ओम जय जगदीश हरे, क्योंकि उस आरती को कर लेने से कोई अब आरती बाकी नहीं रहती, पूरी आरती हो जाती हो। और यहाँ मैं आरती करती हूँ तो मोर पंखी भी आरती करती हूँ, पंखा की हवा दे करके अपने ठाकुर जी को। और चंवर भी रखी हूँ, तो चंवर से भी उनका सुबह और शाम में ऐसे ही विधिवती में आरती करती हूँ। और शंख रखी हूँ, तो शंख दक्षिणीवर्ती शंख है,
तो सुबह और शाम मेरा यही नियम चलता है। मैं नियम अपनी कभी चेंज नहीं करती हूँ, जो एक बार पकड़ लेती हूँ वही मैं नियम रखती हूँ। और ये नहीं है कि कैमरा के सामने कुछ और कैमरा के पीछे कुछ और नहीं। जो कैमरा के सामने है वही रियल है और जो रियल है वही कैमरा के सामने है। इसमें कुछ मेरी बनावटी नहीं और ना ही कोई फोकस है। मेरी जो है वो भावना, मैं अपनी भावना से अपने लल्ला की सेवा करती हूँ और ना चैनल को चलाने के लिए मैं सेवा करती हूँ और ना कुछ मैं करती हूँ। हाँ, मैं ये ज़रूर ऐसे करके दिखा कि जो भी भक्त होंगे तो नियम नहीं पता होगा तो कम से कम ये देख करके कम से कम उन्हें भी आज अच्छा लगेगा और वो भी ऐसे करेंगे। तो मेरी भाव बस ये प्रकट होती है, हमारी भाव कि मतलब बोला गया है ना कि देख करके बुराई भी कोई सीखता है, देख करके अच्छाई भी सीखता है। तो हम कहते हैं किसी का देख करके अच्छाई सीखना चाहिए, बुराई नहीं। तो मेरा जो भी सेवा पूजा होता है, चाहे सुबह हो, चाहे शाम को हो, चाहे दोपहर को, चाहे रात को हो, अपने लल्ला के लिए मैं अपने भाव से ही सेवा उनकी करती हूँ। और मैं बोलती हूँ कि जो भी भाव से हो जाए, बस मेरे प्यारे के लिए जो भी भाव है बस वो भाव है। क्योंकि भाव के भूखे हैं हमारे प्यारे। ये सब फोकस और दिखावा के लिए तो नहीं करना चाहिए। हाँ, भाव है तो ठीक है, कोई बात नहीं। तो यहाँ दक्षिणवर्ती शंख से पूजा करने के बाद वो जो जल चढ़ाते हैं ना, 3 बार ये कटोरी में गिरा देती हूँ। गिराने के बाद फिर प्रभु के ऊपर वो जल छिड़कते हैं और जल छिड़क करके हम सबके ऊपर जल का जो है ना दक्षिणवर्ती का शंख का जल ज़रूर हम सब पे आना भी चाहिए। वो भी बहुत अच्छा है वैसे, क्योंकि मंदिर में हम सब देखे हैं कि मंदिर में जब आरती होता है तो आरती के बाद पंडित जी जल ज़रूर छिड़कते हैं। तो प्रभु का ये जल हमारे माथे पे आया तो बहुत अच्छा है। तो पूजा, शाम की पूजा और सुबह की पूजा जब ख़त्म करने के बाद में फिर वहीं अपना भजन कीर्तन भगवान के नाम का अपना करती हूँ। क्योंकि 10 मिनट चाहे 20 मिनट जैसी आपकी अगर समय आपके पास है तो उसी हिसाब से भगवान नाम कीर्तन ज़रूर हमें घर में करना चाहिए। क्योंकि भगवान नाम कीर्तन करने से ना हमारे घर में जो भी कलह सलाह है, जो भी दुख पीड़ा है, धीरे धीरे भगवान नाम कीर्तन से ख़त्म हो जाता है। क्योंकि हम और कुछ नहीं करें, लेकिन भगवान नाम कीर्तन जहाँ भगवान नाम चलता है ना तो वहाँ कोई भी ऐसी चीज़ रह नहीं जाता है। तो इसीलिए अपने घर में भगवान नाम कीर्तन ज़रूर करना चाहिए। भूत वगैरह कुछ भी आपके घर में नहीं प्रवेश कर सकता। जहाँ भगवान नाम कीर्तन हो रहा है, सुबह और शाम पूजा आरती हो रही है, अब बताइए वहाँ कोई चीज़ कैसे आ सकता है? नहीं आ सकता है ना। तो इसीलिए कहा गया है, शास्त्र कहता है कि सुबह और शाम हमें अपने घर में भजन कीर्तन ज़रूर करना चाहिए और आरती पूजा ज़रूर करना चाहिए। तो शाम की आरती करने के बाद यहाँ बन गया है मखाने की खीर। तो मखाने की खीर एकादशी के दिन अपने प्यारे के लिए भोग बनाई और भोग लगाना भी चाहिए एकादशी का। ये मखाने का खीर अच्छा होता है। तो मखाने का खीर केसर डाल करके प्रभु को लगाना चाहिए भोग। क्योंकि हमारे प्रभु को ना, हमारे प्यारे को खीर बहुत पसंद है। तो आज एकादशी है तो एकादशी के दिन हम चावल का खीर नहीं बना सकते हैं और भी कोई खीर नहीं बना सकते हैं। तो मखाना का खीर तो हम बना ही सकते हैं। क्योंकि एकादशी जो करते हैं ना वो मखाना का खीर भी खा सकते हैं। जब प्रभु का प्रसाद लग गया तो फिर हमारे खाने लायक हो गया, ऐसा कुछ नहीं है। प्रभु जब पा लिए तो वो अमृत हो गया, तो हमें खाने में क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ भोग प्रसाद पवाने के बाद में अपने प्यारे को रात में जो भी, दिन में जो भी ज्वेलरी, जो भी कपड़ा ड्रेस जो पहनाई रहती हूँ, मैं उनको निकाल के उतार के और फिर दूसरा में उनको नाइट ड्रेस पहना देती हूँ। तो जो भी उनकी सेवा, कितने प्यारे दिख रहे हैं, कितने सुंदर दिख रहे हैं ना, इतने सुंदर दिखते हैं ना कि जैसे लगता है ना कि जो कोई सच में कोई छोटा बच्चा है। और कितने भोले प्यारे दिख रहे हैं यहाँ मेरे। और जब मैं उनका कपड़ा उतार दी हूँ ना तो और मुझे प्यारे दिख रहे हैं। इन पे तो इतनी प्यार आती है ना मुझे कि मन करता है कि बिल्कुल गले से चिपका के ही रखूँ इनको मैं। और मैं यहाँ उनको घी से जो घर में बना के रखी हूँ ना घी, तो
ये हमेशा के लिए एक ही बार बना के रख दी हूँ कि पूरा अब सर्दी इनका चलेगा ऐसे ही। तो तलवे को मैं अच्छे से, जैसे हम अपने बच्चे को तलवे में कैसे तेल लगाते हैं ना, तो वैसे हम अपने प्यारे को भी तलवे में घिस रही हूँ, ताकि तलवे से गर्माहट जाती है ना पूरे शरीर में। तो यहाँ तो सर्दी थोड़ा बढ़ गया है, सर्दी यहाँ का संगम का जो सर्दी है ना, बहुत सर्दी होती है। वो क्या सर्दी, कनकनाहट वाली सर्दी होती है। अभी तो स्टार्ट हुआ है, अभी सब बाकी है तो यहाँ की सर्दी भी बहुत भयंकर सर्दी होती है, कनकनाहट वाली सर्दी होती है। तो यहाँ मैं अपने प्यारे को बोली ना, बहुत प्यार आता है। मैं जब ऐसे अपने प्यारे को देखती हूँ तो ऐसे मन करता है ना कि बिल्कुल मैं इनको चिपका के रखूँ, दूर ही ना करूँ अपने आप से। तो यहाँ मैं उनको थोड़ा लाड कर रही हूँ, प्यार कर रही हूँ अपने प्यारे को। और इतना करके मैं फिर अपने प्यारे को सुला देती हूँ, सो जाते हैं फिर प्यारे। फिर उनसे मैं सुबह ही दर्शन करती हूँ, सुबह मिलती हूँ। तो आप सबको ये वीडियो कैसा लगा आप सब ज़रूर बताना। ये मेरी एकादशी की दिनचर्या है, मैं कैसे करती हूँ हर एकादशी को, तो आप सबके सामने मैं शेयर की हूँ। पहली बार आप आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।